लॉर्ड मसीह यीशु के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जब खुदा ने हमें दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर खुदा के जिंदा कलाम को सीखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को जो है वो उसके मुताबिक गुजारें, उसके मुताबिक अमल करें ताकि हम खुदा की नज़र में मकबूल हो सके। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा, उसका 7वां बाब है। और आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से इस बात को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक किस चीज को पाकीज़ा रखना, किस खास जो हमारे अंदर एक ऐसी जो है वो खुदा की तरफ से जो तहरीक आती है, उन सारी बातों के ऊपर अमल करना और अपने दिल को पाक रखना जो है ये नहायत जरूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु जो है वो ज़ाहरी पाकीज़गी के ऊपर फोकस नहीं करते बल्कि दिल की पाकीज़गी के ऊपर फोकस करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मरकस उसका 7वां बाब है और उसकी 14वीं आयत से लेकर उसकी 23वीं आयत तक जो है वो हम पढ़ेंगे और इसमें से खुदा के जिंदा कलाम में से ये बातें जो हैं वो कलाम की सच्चाइयां आज हम उनको अपनी जिंदगी के अंदर अमल पैरा करें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर जो है फक्की और फरीसी जो थे वो यीशु मसीह के पास आए एक कंप्लेन लेकर। उन्होंने यीशु से ये कंप्लेन की, अगर आप इस चैप्टर को शुरू से पढ़ें, पहली वर्ड से 7वें चैप्टर को, तो आपको यहाँ पर पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लिखा हुआ मिलेगा कि यीशु मसीह के पास वो एक कंप्लेन लेकर आए और आकर उसे कहते हैं कि तेरे शागिर्द जो हैं वो नापाक यानी हाथ धोए बगैर क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और गुस्ल जो है वो, क्योंकि उनकी रवायत के मुताबिक ये था कि जब तक कोई हाथ ना धोए या अगर कोई बाजार में जाता है तो जब वापस आए उसको सबसे पहले शावर लेना है, शावर लिए बगैर वो खाना नहीं खा सकता, क्योंकि वो कंसीडर करते थे कि वो नापाक है, इसलिए जब तक वो अपने आप को पाक ना कर ले, यानी ज़ाहरी पाकीज़गी, ज़ाहरी तौर पे वो अपने हाथ ना धोए, मुंह ना धोए या शावर ना ले, तो वो जो है वो खाना नहीं खा सकता। और जब तक वो ये कर नहीं लेता तब तक वो नापाक जो है वो कंसीडर किया जाता था। और इसी तरह से और भी कुछ चंद बातें हैं कि बर्तनों को धोना, लोटे हैं या और कुछ इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, प्यालों को धोना। तो ये भी उन्होंने इसी तौर से, ये एक्चुअली बेसिकली रवायतें थी, लेकिन वो उनको भी इसी नजर से देख रहे थे जैसे कोई खुदा के अहकाम होते हैं। तो उन्होंने जब इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ाया और यीशु के सामने पेश किया, तो यीशु ने फिर उनके लिए एक बात कही। उसने कहा, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल जो हैं वो क्या हैं, मुझसे दूर हैं। और मैंने आपको कल भी इस बात के ऊपर जो है वो जोर दिया था कि जो शरीयत है उसका फोकस ज्यादातर जो है हमारी आउटवर्ड चीजों के साथ है, यानी हमारे जिस्म की जो दूसरी चीजें हैं उसका फोकस वहां पर जाता है। तो यहाँ पर भी इनका फोकस क्या था, ज़ाहरी तौर पे इनका फोकस था, यानी हाथ धोएं, आपका लुक जो है यानी आउटवर्ड जो है वो आप बिल्कुल उन चीजों के मुताबिक चलें। अंदर बेशक जो भी हो वो चूंकि किसी को नजर नहीं आता इसलिए उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कुछ नजर आता है उसके ऊपर जो है वो हमें काम करना है। और ये वो लोग फक्की और फरीसी A to Z उन चीजों के ऊपर जो है वो बिल्कुल काम कर रहे थे। उसमें किसी चीज के अंदर वो किसी को जो है वो किसी चीज में वो कमी नहीं छोड़ते थे, बल्कि हर एक चीज को जो है वो पूरा करते थे। यहाँ पर यीशु ने जब उसकी तशरीह की, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से फजल और सच्चाई हमारे पास पहुंची है। और सच्चाई क्या है, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक किसी का दिल पाक नहीं होता वो पाक नहीं हो सकता। आमीन।
सिर्फ ज़ाहरी जो है सूरत हाथ धो लेने से कोई पाक नहीं हो जाता, बर्तन धो लेने से कोई पाक नहीं हो जाता, बल्कि अपने दिलों को पाक करने से जो है वो पाक होते हैं। आमीन। और इन्हीं बातों के तनाजर में फिर यीशु ने कहा कि मेरी बात सुनो, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं, इस चीज को समझो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद जो है वो सारा फोकस जो है वो इंसान के दिल के ऊपर है, इंसान की इनर सूरत के ऊपर है, इनर हालत के ऊपर है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब फकी और फरीसियों से बात की तो उनसे कहा, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानत हो, यानी बाहर से तो बहुत अच्छी और खूबसूरत साफ सुथरी नजर आती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, वो जो है वो अंदर उनके नजासत है, नापाकी है, हरामकारी है, हर तरह की वहां पे बदबू उठ रही है, अंदर बुरे हालात हैं, लेकिन बाहर से चीजें बहुत साफ सुथरी नजर आती हैं। और ये कंडीशन आज बहुत सारे लोगों की है। वो चाहते हैं कि ज़ाहरी हमारा लुक जो है वो क्या हो, बड़ा अच्छा दिखे। कई दफा वो ज़ाहरी तौर पे अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, कई दफा वो बड़ी दुआ करते दूसरों के सामने खड़े होकर, ताकि दूसरे जाने के ये बहुत दुआ करने वाला बंदा है, सिर्फ ज़ाहरी तौर पर। लेकिन जो उनके अंदर होगा, चूंकि वो किसी को नजर नहीं आता, इसलिए जो है वो ज़ाहरी तौर पर दिखावा करना, इसको कहते हैं हिपोक्रेट। हिपोक्रेट वो होते हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। यानी उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने कोट पहना होता है, तो कोट के ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन अंदर अगर निगाह करें तो अंदर जो है वो सारा कुछ उन्होंने कवर किया होता है। जो अंदर बुराइयां हैं, बदियां हैं, जो कुछ भी बुरे काम है, वो सारे के सारे अंदर छुपे होते हैं। लेकिन ऊपर से ज़ाहरी तौर पे जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को साफ कर लेते हैं। और आज मसीहियों के अंदर भी यही सेम फकी और फरीसियों वाली जो खासियत है ये पाई जाती है। दिलों को साफ नहीं करना, अपने ऊपर निगाह नहीं करनी, अपने आप को ठीक नहीं करना, लेकिन जो है वो बाहर से सिर्फ ज़ाहरी तौर पे अपना दिखावा अच्छा करके फिर दूसरों के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी करनी, दूसरों के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी करनी है। यहाँ पर यीशु ने उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और उसके बाद अगर हम आगे फर्दर पढ़ें तो फिर यीशु ने एक्सप्लेन किया कि वो कौन सी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है जो कुछ इंसान के अंदर से निकलता है, यानी जो कुछ इंसान के मुंह से निकलता है, इसका मतलब है जो कुछ उसके दिल में है, जब वो बाहर आता है तो बेसिकली इंसान को नापाक वो चीजें करती हैं। बाहर से कोई भी चीज जो है वो इंसान को अंदर नापाक नहीं कर सकती। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के माने पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि उसके पेट में जाती है और मजबला से निकल जाती है। यानी जो कुछ इंसान खाता है, क्योंकि उनका इशू ये था कि वो कह रहे थे जी जो कि इन्होंने हाथ नहीं धोए इसलिए ये नापाक होगा, ठीक है। पर यीशु ने कहा कि भाई जो कुछ तुम वो खा रहे हैं, जो अंदर जा रहा है, वो उनके उसका दिल के साथ कोई लिंक नहीं है, बल्कि वो उनके पेट के अंदर जाता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर लोग नापाक चीजें खानी शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल चूहे, इधर उधर की चीजें, जैसे कुछ कौमें हैं जो खाती हैं, तो ऐसा यहाँ पर खाने के हवाले से कोई वो नहीं है। बेसिकली यहाँ समझाने का मकसद ये है कि अगर कोई हाथ नहीं भी धो रहा और वो खाना खा लेता है तो ये नापाक नहीं करता। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर जो मेन बात है वो कहता है वो खुदा के अहकाम है, अगर उनको तोड़ा जाता है या आपके अंदर से उनके खिलाफ कोई चीज निकलती है तो वो आपको बेसिकली नापाक करती है। क्योंकि यहाँ पर जिस्मानी रियाजत की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये लोग फकी और फरीसी सिर्फ फोकस करते थे जिस्मानी रियाजत के ऊपर, लेकिन अब मसीह के आने के बाद क्या है, फोकस कहां पर है, आपके इनवर्ड पे फोकस है। अपने अंदर से अपने आप को देखें, इनर को गौर करें कि आपके अंदर जो छुपे हुए बड़े बड़े गुनाह हैं उनको किस तरह बाहर निकाला जाए। यहां पर आगे यीशु मसीह फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कहकर उसने तमाम खाने के लिए चीजों को पाक ठहरा। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसे नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से। हाँ जी, अब दिल में से क्या क्या चीजें निकलती हैं इस पे थोड़ा गौर करते हैं। बुरे ख्याल कहां से निकलते हैं जी?
दिल से निकलते हैं। अब अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अब फक्की फरीसियों को देख लें, मुंह में यीशु के खिलाफ पता नहीं उनके अंदर से क्या क्या निकल रहा होता था, गालियां निकल रही होती थी यीशु को, वो कभी कुछ कह रहे होते थे, कभी वो कहते थे कि ये बदरूहों का लीडर है, कभी वो कहते थे कि ये कुछ कर रहा है, ये पागल है, इस तरह की बेशुमार बातें और उसके मुतल्लक बहुत सारे ऐसे ख्याल जो वो बांधते थे। तो इसका मतलब ये है कि बुरे ख्याल जो थे वो कहां से निकल रहे थे? उनके दिलों से निकल रहे थे। आज भी अगर किसी के दिल में किसी के लिए अच्छा ख्याल नहीं है, बुरा ख्याल है, यानी बुराई का इरादा है, तो इसका मतलब है ये उसको नापाक करेगा और ये इब्लीस की तरफ से है, खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। उसके बाद है हराम कारियां, यानी वो सारे काम जो खुदा की नजर में बुरे हैं, जो नापाक हैं, जो कलाम के मुताबिक नहीं है, वो सब के सब जो इंसान के दिल में से निकल रहे हैं। इसके बाद है चोरियां। अब देखें इरादा कहां से होता है, कहां से इंसान के अंदर से ये बात उठती है? ठीक है, दिल से ये सारी चीजें निकलती हैं। ज़िनाकारियां हैं, खूनरेज़ियां हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि देखिए ज़िना का इरादा कहां से आता है? दिल से आता है, बाहर से नहीं आता। पुराने अहदनामे में लिखा कि जब कोई फेल करे तो उस वक्त जो है वो उसको सजा का हकदार है, लेकिन यहाँ पर यीशु के आने के बाद वो सजा उसी वक्त शुरू हो गई जहां पर उसने सोचा। उसने कहा ना कि अगर तूने सोच भी लिया तो ये सोचे कहां से आ रहे हैं? इंसान के दिल में से आ रहे हैं। ठीक है जी, ये ख्याल जो है वो कहां से निकल रहे हैं? दिल में से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपका सोचना जो है वही आपको नापाक कर देता है। इसका मतलब आप वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं जब आपने सोच लिया है। लेकिन उनका जो फक्की और फरीसी थे, उनका फोकस ये था कि जब कोई करे फिजिकली तौर पे, यानी उनकी हर चीज जो थी वो फिजिकली तौर पे लिंक करती थी। अब यहाँ पर लिखा है खून रेजियां, ठीक है। अब वहां पर खून कौन करते थे? वो फिजिकली तौर पे करते थे, तब वो मुजरम ठहराए जाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने इरादा भी बनाया, अब अंदाजा करें कि फकीर और फरीसी यीशु को कत्ल करने का इरादा करते थे, और यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल जो है होंठों से तो तुम मुझे कहते हो उस्ताद जी ऐ समझा दो, उस्ताद जी ये कर दे, उस्ताद जी वो भी मसला बता दे, उस्ताद जी ये कलाम की बात बता दे, ठीक है। बहुत कुछ यीशु को ज़ाहरी तौर पे उसे उस्ताद कहते थे, ठीक है, उसे मुअल्लम कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंदर से उनके क्या था? यीशु के खिलाफ वो बुग़्ज़ रखते थे, उनके अंदर बगावत थी, यीशु को कत्ल करना। वो यीशु ने कहा कि तुम अपने आप को इब्राहिम के बेटे और बेटियां कहते हो, इब्राहिम की औलाद कहते हो, पर तुम्हारे काम तो इब्राहिम जैसे नहीं है। तो उसने कहा कि इब्राहिम अगर वो ईमानदारों का बाप है, अगर तुम्हारे काम उस जैसे होते तो फिर तो जो है ना क्या ही बात थी, ठीक है। लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारे काम वैसे नहीं है, क्योंकि तुम किसी बेकसूर के खिलाफ उसको कत्ल करने का इरादा करते हो। यानी उन्होंने इरादा बनाया था कि यीशु को किसी तरह ट्रैप करें, किसी इल्जाम में फंसाएं और फिर यीशु को क्या करें? कत्ल करें। इसके बाद है ज़िनाकारियां, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लालच है जी, ये बुत परस्ती के बराबर है। अब अंदाजा करें लालच कहां पर आता है? इंसान के दिल से ख्याल निकलते कि मेरे पास ये भी आ जाए, मैं दूसरों से बड़ा हूं, मेरे पास हर चीज जो है वो इस तरह से। तो आप देखें कि इंसान लालच की वजह से कई तरह से वो चीजों को हासिल करने के लिए गैर कानूनी इल्लीगल तरीके इस्तेमाल करता है। फिर बदियां हैं, फिर मकर है, शहवत परस्ती है, बद नजरी है। इरादा कहां से कहां पे जो है वो कहते हैं ना, गुनाह जब है तो ख्वाहिश कहां से पैदा होती है? बेसिकली दिल से पैदा होती। ख्वाहिशें कहां से पैदा होती हैं? दिल से पैदा होती है। और फिर ख्वाहिश जो है वो क्या करती है? गुनाह को जन्म देती है, क्योंकि ख्वाहिश जो है डिजायर क्या करती है? जब हामला होती है तो उसकी सूरत में क्या पैदा होता है? फिर आगे गुनाह पैदा होता है। और फिर गुनाह के साथ क्या आता है? हर गुनाह के साथ क्या आता है जी? एक बदरू आती है और बीमारी साथ में लेके आती है, ठीक है जी। गुनाह की वजह से क्या होता है? बदरू यानी जो है वो इब्लीस कंट्रोल ले लेता है। कल हमने सीखा था कि बादशाही कौन करने लग जाता है? गुनाह जब जिस्म के ऊपर बादशाही करता है तो फिर क्या होता है? बदरूहें इंसान के ऊपर कंट्रोल करती हैं, यानी इब्लीस कंट्रोल करने लग जाता है। और जब इब्लीस कंट्रोल करता है तो वो कई तरह की बीमारियां ला के देता है। कई दफा लोगों के एक्सीडेंट करवा देती हैं बदरूहें, कई दफा घरों में आग लगा देती हैं बदरूहें, कई दफा बच्चे जो है वो कईयों के जो है वो मार देती हैं। तो यानी ये काम जो है वो बदरूहें फिर उस तरह से, क्योंकि इंसान मौका देता है, जैसे गुनाह जिंदगी में एंटर होता है उसके साथ ही फिर प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। हालत जो है वो उससे भी बदतर से बदतर तर होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारी की सारी चीजें कहाँ से निकल के आ रही हैं?
दिल में से निकल के आ रही है। इसलिए कलाम में लिखा गया है, कल भी मैंने ये वर्स कोट की थी कि दिल सब चीजों से ज्यादा लाइलाज और हीलेबाज है। अब वो कहता है दिल को कौन कंट्रोल कर सकता है? ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने जिस चीज के ऊपर काम किया है, जिसका इलाज यीशु ने किया है, वो सबसे पहले बंदे का दिल ही है। ऐसा ही है। इसलिए क्योंकि यही वो जगह है जहां से आप कंट्रोल लेंगे। अच्छी चीजों का कंट्रोल भी यहां से आप लेंगे और बुरी चीजों का कंट्रोल जो है वो यहां से आप लेंगे। इसके बाद लिखता है फिर बदगोई, बैक बाइटिंग। ये बहुत कॉमन है और फेवरेट बात है, ये मुश्किल है कि फौरन जो है वो बहुत सारी चीजों में जो है वो मामलात इस तरह शुरू होते हैं। फिर शेखी है। आपको पता है बहुत सारे लोग, प्राइड की स्पिरिट होती है उनके अंदर, और वो अपने आप को जब तक वो दूसरों से बड़ा साबित ना करें या कोशिश ना करें किसी तौर से कि मैं वाज़े और प्रोमिनेंट होके नजर आऊं, मैं फेमस होके नजर आऊं कि मेरे पास ये है या मैं ये कर सकता हूं, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इंसान के दिल में से निकलती हैं। और फिर बेवकूफ़ी, यानी बहुत सारे ऐसे ख्यालात और ऐसी सोचें और ऐसे काम जो होते हैं जो बेवकूफ़ी के जुमरे में आते हैं, वो भी इंसान के दिल में से निकलते हैं। आगे फिर लिखा है, ये सब बुरी बातें अंदर से निकल कर आदमी को क्या करती हैं? नापाक करती हैं। लो जी, ये तो हमने सीख लिया कि ये वो बातें हैं जो बंदे को क्या करती हैं? नापाक करती हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि इनसे बचा कैसे जाए, कैसे बचा जा सकता है? उसके लिए आपको खुदा के पाक रूह की जरूरत है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि आपका बदन किसका मकदस है? रूहुल कुद्दस का मकदस है। तो जहां पर पाकीज़गी आ जाती है वहां पर नापाकी नहीं रह सकती। ऐसा ही है जी। जहां पर रोशनी आती है वहां पर तारीकी नहीं रहती, क्योंकि यीशु नूर है, और जहां पर नूर आ जाता है वहां पर तारीकी नहीं रह सकती और तारीकी के काम भी नहीं रह सकते। क्योंकि जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है, यीशु कैसे आता है? यीशु अब आसमान से तो नहीं आ सकता, ऐसे ही है जी। तो यीशु कैसे हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो कंट्रोल करता है? यीशु मसीह किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है? यीशु मसीह पाक रूह के वसीला से काम करता है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा, और मैं जाता हूं ताकि उसको जाके क्या करूं? भेजूं। और वो सारी बातें क्या करेगा? किससे लेगा? मुझसे लेगा। किससे लेगा? मुझसे लेगा। कौन? पाक रूह। तो इसका मतलब है कि पाक रूह जो है वो यीशु को रिवील करता है। ठीक है, पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर यीशु को रिवील करता है। और जब यीशु ने ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह पाक रूह के वसीला से, जब हम कहते हैं यीशु मेरे अंदर आ, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को फिजिकली तौर पर उतर के नहीं आना। पाक रूह, वो स्पिरिट यानी मसीह की रूह जो है, रोमियो के खत में लिखा हुआ है यीशु की रूह जो है, यानी यीशु का पाक रूह जो है वो इंसान के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो आता है, इंसान जो है वो इनलाइटन हो जाता है, उसको चमकने लगता है, उसके अंदर रोशनी हो जाती है, और सारे बुरे काम, दिल के जितने भी ये हर जो बुरे ख्यालात हैं, बुरी सोचे हैं, दिल के अंदर से जो है वो अच्छी चीजें निकलना शुरू हो जाती है। बाइबल में लिखा है जो कुछ इंसान के अंदर है वही क्या होता है? बाहर आता है। लेकिन ये अंदर कैसे आएगा? जब पाक रूह अंदर आएगा। आज कितने हैं जो चाहते हैं कि रूहुल कुद्दस से भरे, ताकि पाक रूह की तहरीक के मुताबिक चले। रूहुल कुद्दस चूंकि वो पाक है, इसलिए वो पाक चीजें लेके आएगा। लेकिन जो नापाक है वो नापाक चीजें लेके आएगी। तो नापाक जो चीजें हैं वो कैसे निकलेगी? जब रूहुल कुद्दस वहां पर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो चीजें वहां से निकल जाएंगी, क्योंकि पाकीज़गी जो है वो नापाकी के साथ नहीं रह सकती। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, रूहुल कुद्दस का आप सबकी जिंदगी के अंदर, हम सबकी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है, और हमें हर रोज पाक रूह से भरना है। यानी कि एक दफा आपको जो है वो पाक रूह का इनकाउंटर हो गया, फिर अगले 15 साल 10 साल बोले जरूरत ही नहीं है पाक रूह को अपने साथ रखने की। मेरे अज़ीज़ों, ये लाजम है कि रूहुल कुद्दस से आप हर रोज भरें। आपको हर रोज उसकी कुव्वत की जरूरत है, क्योंकि पाक रूह जो है वो आपको जोर बख्शता है। और ये चीजें जो इंसान के ऊपर कंट्रोल करती हैं वो ऑलवेज अटैक करती हैं। याद रखिएगा, हर जगह पे आप अपनी जॉब पे हैं, अपने घर पे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, ये तमाम तर चीजें ऑलवेज आपके ऊपर अटैक करेंगी।
لیکن اگر آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں تو کوئی دوسری چیز اندر انٹر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پاک روح سے اوور فلو ہوتے ہیں۔ جب کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر دوسری کوئی چیز انٹر نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمام تر چیزیں جو ناپاکی کو لے کے آتی ہیں وہ آپ کی زندگی میں نہ رہے۔ سب سے بڑی چیز یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ گناہ جب بھی انٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ تاریکی آ جاتی ہے۔ اس لیے گناہ کو کنٹرول کرنا یعنی ابلیس کو کنٹرول کرنا، اور کلام یہ کہتا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک ورڈ ہے جس کے لیے آپ کو بھاگنے کی ضرورت ہے، وہ ہے حرام کاری، ٹھیک ہے جی، یا زنا کاری۔ یہ دو باتیں ہیں، ان کے لیے آپ کو بھاگنے کی ضرورت ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ نے کھڑے نہیں ہونا، یہاں اس کا مقابلہ نہیں کرنا ان دو چیزوں کا۔ داؤد بادشاہ ان کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کر نہیں پایا، وہ گر گیا۔ جاتی جولیت کا مقابلہ اس نے کر لیا، وہ جیت گیا، پر اس عورت سے وہ ہار گیا جس کے سامنے کھڑا ہو کے وہ اس اسپرٹ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوسف کی مانند سوچے کہ جب بھی آپ کے اوپر ان چیزوں کو اٹیک ہو اور آپ کو فیل ہو کہ کہیں پر ایسے جو ہے وہ چیزیں سامنے پیدا ہو رہی ہیں تو اسی وقت وہاں سے نکل جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یوسف وہاں سے نہ نکلتا تو کڈ بھی آج اس کا نام جو ہے وہ ہم اس طرح سے نہ لیتے کہ وہ اس نے کیا کیا، حرام کاری کے گناہ کے اوپر اوورکم کیا، یعنی اس کے اوپر غلبہ پایا۔ آج ہم اس کی اگزامپل نہ دیتے، کلام اس کے بارے میں گواہی نہ دیتا کہ یوسف جو ہے وہ اس نے غلبہ پایا۔ اس کی مقابلے میں اگر ہم اس کو دیکھیں، سیمسن کو دیکھیں تو اس نے کس طرح اپنے ویژن کو خراب کیا، کس طرح اس نے اپنی منسٹری کو خراب کیا۔ خدا نے اسے کھڑا کیا کہ بھائی تو آزاد کرے گا لوگوں کو، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے صرف اسی وجہ سے یہ گناہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ اس کی منسٹری ختم ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی منسٹریاں ختم ہو جاتی ہیں، جن کی خدمتیں چلی جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی زندگی میں حرام کاری یا زنا کاری آ جاتی ہے۔ تو خدا یہ آج کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں سے نکل رہا ہے وہ آپ کے بدن کو ناپاک کرے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پاک روح کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ آپ کے دل پاک رہے، آپ کی سوچیں پاک رہیں، آپ کے خیال پاک رہیں۔ اور کلام میں ایک اور چیز لکھی ہے، بڑے غور سے سنیے، اس میں لکھا ہے پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں پاکیزگی کی طرف جو ہے وہ موو کرنا ہے۔ یہ خیالات ہو سکتا ہے آئیں آپ کے مائنڈ میں، یہ ایک نارمل جو ہے وہ فینومینا ہے، آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ فوراً اسی وقت ان کو کیا کرنا ہے؟ رد کرنا ہے۔ جیسے کوئی ایسی تھاٹ آئے، جیسے کوئی ایسا سچویشن بنے، ایون آپ کے جو ہے وہ موبائل ہے یا اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ایسی جو ہے وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں، کئی دفعہ ایسی موویز آ جاتی ہیں۔ آپ اگر ایک دیکھیں تو تھوڑا سا پھر دل کرتا ہے تھوڑا سا چلو اور دیکھ لیتا ہوں، پھر وہ اس کا لنک ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ کہاں سے آئی ہے، ذرا پورا چیک کر لیں کہ اس کا جو ہے وہ بایو ڈیٹا بھی دیکھ لیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیوریوسٹی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے انسان تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے تو یوں سمجھے کہ کسی کو وہ جو نشے والے ہیں نا، جب کسی کو نشے پہ لگاتے ہیں تو پھر انہوں تھوڑی تھوڑی دے دینے اپنے کو فری ملتی، تو وہ آہستہ آہستہ اس کا انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ لوی چیز اچھی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں پہنچ گیا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹیلر آتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے تھوڑا جا اور چیک کر لینے، پھر اور کرتے کرتے وہ اینڈ رزلٹ پہ جو ہے وہ گناہ میں پہنچ جاتا ہے، دس جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اسی وقت پہلے پوائنٹ پہ کریں، نہیں مجھے اس چیز کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہونا، اسی وقت اس کو جو ہے وہ فوراً نکالیں، یا آپ اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہو روم میں، کوئی اور نہ ہو، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ اس کو کوئی باہر سے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اس وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، دیکھ لیتے، یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت ایسی سوچیں انسان کے اوپر غلبہ پا لیتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی وقت کیا کریں؟ بریک لے لیں، اس کو بند کریں، باہر چلے جائیں، 5-4 منٹ گھوم پھر کے آ جائیں، کہیں سے آپ کا مائنڈ جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا خیال، تو آپ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن خدا کا پاک روح جب آپ کے اندر ہوگا، آپ کو گائیڈ کرے گا،
आपको जो है वो समझाएगा, आपकी रहनुमाई करेगा, और अगर आप उसकी तहरीक में चलेंगे तो मेरे अजीजों आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। आमीन। आप पाकीज़गी के रूह में मूव करेंगे, क्योंकि हमें पाकीज़गी में मूव करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये याद रखें कि गुनाह जो है वो आपकी जिंदगी का कंट्रोल ना ले, बल्कि आप जो है वो गुनाह को अपनी जिंदगी के अंदर से निकालें और उसके ऊपर गलबा पाएं, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर गलबा नहीं पाते आप खुदा की हुजूरी में उस तरह मूव नहीं कर सकते। तो मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा। आप अपने आप को जब खुदा के ताबे करते हैं, सरेंडर करते हैं, अपनी ख्वाहिशों के यानी उन दुनियावी चीजों के मुकाबला में यूं समझे कि आप मर चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं, वो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, वो चीजें आपके लिए बनी ही नहीं। ये सोच अपने माइंड में डालें कि भाई ये मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरे लिए बनी ही नहीं है। अगर मुझे कुछ देखना है तो मुझे सिर्फ खुदा के ताल्लुक से वो पाक चीजें देखनी है। ऐसी चीजें देखें कि जिसमें इस तरह की चीजें जो है वो जो आपके अंदर किसी तौर से गुनाह के जन्म ना दे, गुनाह की ख्वाहिश को पैदा ना करें, लस्ट को पैदा ना करें, यानी जो है वो हवस को पैदा ना करें आपकी जिंदगी के अंदर। आपको उन चीजों की तरफ मूव करना है और खुदा की पहचान में इसी तरह बढ़ेंगे। आप परफेक्शन की तरफ मूव करेंगे जब खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से आप अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में खुदा में बड़े मजबूत हों और गुनाह के ऊपर हमेशा जो है वो गलबा पाएं। गुनाह आपका मास्टर ना बने, बल्कि आप अपने बदन के मास्टर बने। हर ऑर्गन आपकी मर्जी से जो है वो चलना चाहिए, खुदा की मर्जी से जो है वो आपकी जिंदगी के उसमें से चलना चाहिए, ना कि वो अपनी मर्जी से कंट्रोल ले और अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी डिजायर आपके बदन से वो पूरी करवाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।